सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको क्लास 11th का कैश बुक का चैप्टर कंप्लीट करवाया लास्ट क्लास में। आफ्टर दैट यू शुड नो व्हाट इज सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक इज अ टाइप ऑफ बुक जिसमें हम सारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। सभी कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए बच्चों कैश बुक का टॉपिक था, एंड फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हम सब्सिडरी बुक पढ़ेंगे। फाइन। सब्सिडरी बुक्स इनिशियली सिलेबस में ये 6 टाइप की सब्सिडरी बुक्स होती थी, बट कुछ टाइम से 2 जो बुक्स हैं वो ओमिट कर दी हैं, सिलेबस से रिमूव हो गया वो। तो अब आपको इस ईयर्स में 4 बुक्स करनी है सब्सिडरी। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों से आपने क्रेडिट पे परचेज करा, तो यहाँ मैं आपको परचेज बुक सिखाऊंगी, परचेज रिटर्न बुक सिखाऊंगी, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न। तो ये 4 सब्सिडरी बुक्स बच्चों आप सीखोगे। तो इनिशियली मैं आपको इसका फॉर्मेट सिखाती हूँ सब्सिडरी बुक्स का कैसे होगा और इसमें एंट्री कैसे करनी है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए बच्चों की कैश बुक में जैसे आप सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं लिखते थे, उसके लिए हम प्रॉपर जर्नल करते थे। फाइन। तो वहां हम ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते थे। हियर यू नीड टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। परचेजेस के लिए मैं आपको परचेज बुक कराऊंगी, आफ्टर दैट सेल्स के लिए सेल्स बुक कराऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बच्चों सब्सिडरी में परचेज बुक करवाऊंगी। फाइन। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसका एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें भी बच्चों एक कैटेगरी होती है। सपोज अगर एक पर्सन जो है वो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, तो आपको सारी ट्रांजैक्शंस जो है यहाँ पर आप फर्नीचर की रिकॉर्ड करेंगे। उसके अंदर अगर कोई स्टेशनरी की है या मशीनरी की है वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। फाइन। अगर किसी पर्सन का क्रॉकरी का बिजनेस है तो आप सारी ट्रांजैक्शंस ओनली क्रॉकरी से रिलेटेड करेंगे, अदर देन दैट कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। मतलब ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर, परचेजेस में सारी परचेजेस की, एंड वो भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की। सेल्स बुक बना रहे हैं तो सभी क्रेडिट की सेल्स की, एंड वो भी ओनली पर्टिकुलर कमोडिटी की, वेदर वो मशीनरी की है या फर्नीचर की है, जैसे भी है। फाइन। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ इसका। इनिशियली आप बच्चों इसका फॉर्मेट देखिए, आप फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट, आप डेट डालेंगे जैसे कैश बुक में होता है, देन पर्टिकुलर्स। आफ्टर दैट बच्चों एक इनवॉइस नंबर होता है क्वेश्चन में गिवन, हम वो पुट करेंगे। देन इसके बाद LF लेजर फोलियो, जैसे जर्नल में लेजर फोलियो होता है और लेजर में JF जर्नल फोलियो होता है, तो यहाँ पर आपका आएगा LF लेजर फोलियो। फाइन। आफ्टर दैट बच्चों आप लिखेंगे यहाँ पर डिटेल, देन परचेजेस। हम जो भी परचेज कर रहे हैं, बिकॉज मैं आपको परचेज बुक सिखा रही हूँ, तो परचेज बुक में जितना भी आप परचेज कर रहे हैं वो आएगा। आफ्टर दैट एक कॉलम होता है बच्चों इनपुट CGST। जितना भी हम परचेज करते हैं उस पे हमें क्या होता है, CGST पे करना होता है और SGST। तो CGST SGST के भी आप अलग से कॉलम बनाएंगे। इनपुट CGST, इनपुट SGST, देन टोटल। इस टाइप से बच्चों हमारा ये फॉर्मेट बनता है। फाइन। इसको आप अलग अलग कॉलम बनाएंगे। IGST है तो वो भी क्वेश्चन में आएगा। फाइन। अब हमारी यहाँ फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 2 जून को बच्चों, 2 जून को आपने क्या करा, सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक से क्या परचेज करा, ट्यूबलाइट्स परचेज करी। फाइन। सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक, वी विल राइट हियर सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर। यहाँ बच्चों आप प्रॉपर डिटेल लिखोगे, चांदनी चौक पूरी डिटेल आएगी। क्या परचेज करा, 40 ट्यूबलाइट्स, और एट द रेट ऑफ, आपको क्वेश्चन में एवरीथिंग विल बी मेंशन। 500 के अकॉर्डिंग 40 ट्यूबलाइट्स 500 के अकॉर्डिंग बच्चों क्या आएगा यहाँ पर अमाउंट, इट विल बी 20,000। फाइन। देन आपने लिए 15 टेबल फैंस, 15 टेबल फैंस 2000 के अकॉर्डिंग, 15 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ 2000 के अकॉर्डिंग 8, तो यहाँ हो गई आपके 30,000। फाइन। अब इस पे बच्चों आपको ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 20%, 50,000 पर लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ 10,000 लेस हो जाएगा स्टूडेंट्स, 40,000 आ गया आपका। आफ्टर दैट बच्चों क्वेश्चन में आपको CGST गिवन है,
ये सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए। जो भी CGST का रेट होता है और SGST वो सेम होते हैं, वो अमाउंट आप यहाँ पर भी पोस्ट करेंगे। CGST है 6% और SGST भी है 6%। एड CGST 6%, SGST अगेन 6%। 40,000 का आप 6% बच्चों कैलकुलेट करिए, इट विल बी 2400 इनपुट में और CGST का और SGST का ये टोटल हो गया 44,800। अब आप यहाँ परचेजेस के कॉलम में बच्चों शो करेंगे, यहाँ पर 40,000 ये वाला अमाउंट, देन 2400 इनपुट CGST, 2400 SGST, यहाँ हो गया टोटल ये 44,800। मतलब आपको पूरी डिटेल शो करनी पड़ेगी बच्चों कि पहले टोटल 50 था, उस पे हमने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करा, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आया बच्चों ये 40 आपकी परचेजेज हैं, उस पे आपने CGST लगाया 6%, ये इनपुट CGST है और ये इनपुट SGST है, तो यहाँ हमारा टोटल आ रहा है 44,800। फाइन, तो एक ये एंट्री हो गई। ये हम परचेज बुक बना रहे हैं और परचेज बुक में आप सारी इलेक्ट्रिक स्टोर की आइटम से डील कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन में बच्चों आप कोई भी स्टेशनरी की आइटम, फर्नीचर की, मशीनरी की, आप कोई भी ऐसी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज परचेज बुक में सिंगल ट्रांजैक्शन, सिंगल आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आती हैं। लाइक अगर मैंने इलेक्ट्रिक स्टोर से स्टार्ट करा, ट्यूबलाइट, टेबल फैन, अब मैं इसी टाइप की ट्रांजैक्शंस करूंगी। अब इसमें एक और ट्रांजैक्शन है कि हमने न्यू लाइट ट्रेडर से, कोई न्यू लाइट ट्रेडर्स है, कैन नॉट प्लेस, न्यू दिल्ली, आपको नेम लिखना पड़ेगा बच्चों। 10th जून को आपने परचेज करा, 10th जून को न्यू लाइट ट्रेडर से कैन नॉट प्लेस दिल्ली 10 सीलिंग फैंस, 10 फैंस एट द रेट ऑफ 3,000 ईच, तो ये हो गया बच्चों 30,000। देन 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स, 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स लिए हैं 500 ईच, 10,000 ये हो गया बच्चों 40। अब हमारा यहाँ ट्रेड डिस्काउंट कितना है स्टूडेंट्स? 10%, 40,000 का 10% 4,000, यहाँ आ गया स्टूडेंट्स 36,000। अब आप इस पे बच्चों CGST निकालेंगे, CGST अगेन 6%, 6% CGST कितना होगा बच्चों? 2160। देन इसी टाइप से आप SGST कैलकुलेट करेंगे 6%, अगेन 2160, तो ये टोटल हो गया बेटा 40,320। यू विल राइट इट हियर, आप परचेजेस में यहाँ अगेन शो करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके यहाँ पर आ गया आपका 36,000, CGST में 2,160, SGST में अगेन 2,160 और आपका यहाँ पर हो गया 40,320। फाइन, तो बच्चों इस टाइप से आपको मैं डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स कराऊंगी। ये आपको मैंने एक परचेज बुक का एक क्वेश्चन करवाया जिसमें एक पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी। इसी टाइप से मैं आपको सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, दूसरी बुक्स भी करवाऊंगी। तो होप सो बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।